हेलो गाइस, काफ़ी अरसे बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि वर्ब जो है ना। वर्ब की एक फॉर्म है, आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा टू और बी, ठीक है। ये आपने बहुत सुना होगा इंग्लिश की ग्रामर में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या है कि ये एक ऐसी क्रिया है ना, जिसका जो है, जिसका रूप, जिसकी शक्ल, जिसका टेंस के हिसाब से, टेंस के अनुसार ये अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ टू बी को अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट टेंस में ये टू बी का यूज़ क्या, टू बी क्या हो जाता है, या तो एम रहता है ना, या इज़, या आर हो जाता है, ठीक है। ठीक, ये सिंगुलर के लिए होता है। ये आई एन जी वाले आई के साथ आता है हमेशा, सॉरी, आई के साथ ये आता है हमेशा, और ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। बाकी चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, आई होप, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट दूसरा है, ठीक है। अगर ये टू बी एक बार और चेंज होता है, कब? जब पास्ट टेंस में क्या होता है ये हम देखने के लिए पहले हम पास्ट टेंस लिखते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में टू बी कैसा दिखता है? ये टू बी या तो वाज की शक्ल में दिखता है या वर की शक्ल में, ठीक है, ठीक है ना। वर मैक्सिमम मैक्सिमम, ये मतलब मैक्सिमम क्या, 99% किसी एक उसमें है। मैं आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो कुछ डाली, उस पर वर जो है सिंगुलर के साथ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि वर जो है ये प्लूरल के साथ आता है और वाज सिंगुलर के साथ आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है गाइस। और थर्ड पॉइंट है गाइस, अब ये टू बी फ्यूचर में कैसा दिखता है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में ये टू बी जो दिखता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, या तो ये दिखता है शैल बी, या फिर, सॉरी दिख नहीं रहा है, इधर करता हूँ मैं, विल बी। लगता है मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं, तो ठीक है। चौथा, अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल में ये टू बी कैसा दिखता है, और ये मतलब मैंने गैप शायद रह गया है, गैप है इसमें, मतलब ये यूं है, ठीक है। तो ये जो टू बी है ये पास्ट पार्टिसिपल में कैसे दिखता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। पास्ट पार्टिसिपल में टू बी की शक्ल कैसी हो जाती है गाइस, मेरे भाई मेरे दोस्त? बीन, है ना, ये हो जाता है ये, ठीक है, ठीक है, ओके। और पांचवा पॉइंट अगर हम लेते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसा दिखता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसा दिखता है ये? बीइंग, ठीक है। इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाता हूँ, द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सड़क बनाई जा रही है। और इसके ऊपर मैंने जो टेंस है, टेंस की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाके। तो गाइस ये पूरा दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा, यू नो दैट। तो मैंने आपको ये बताया आज कि टू बी जो है, ये टू बी प्रेजेंट टेंस में एम इज़ आर हो जाता है, पास्ट टेंस में वाज या वर की शक्ल में होता है, या सूरत में होता है, या रूप में होता है। फ्यूचर टेंस में टू बी जो है शॉल बी या विल बी की सूरत में होता है, ठीक है, या रूप में होता है। पास्ट पार्टिसिपल में ये बीन की सूरत में होता है, कौन? टू बी। और प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बीइंग। इन्हीं सब को हम टू बी कहते हैं। अगर आपने वर्ब की जो कभी बुक देखी हो, या कभी कोई कहानी सुनी हो, या कहीं मतलब पढ़ने की कोशिश की हो, तो उन सभी बातों में, ग्रामर की बातों में, इंग्लिश ग्रामर की बातों में ये टू बी बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो गाइस आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस मैं इसका मीनिंग हमने नहीं बताया। देखो, टू बी का जो मीनिंग होता है, इसका होता है होना, या बिकम। बिकम को भी टू बी बोलते हैं, यू नो दैट। तो इसका जो प्रयोग होता है किसी स्थिति परिस्थिति, है ना, पोजीशन, सिचुएशन, स्टेट, कंडीशन, इंफॉर्मेशन वगैरह के देने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और जो टेंस के हिसाब से ये टू बी चेंज होता रहता है, जैसे कि मैंने अभी यह बताया, ठीक है गाइस। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अब इसमें कहने का मतलब है कि अब आप कहेंगे कि सर यूज़ ऑफ एम इज़ आर करके ज़रा दिखाइए ना टू बी का। तो हम आपको दिखाते हैं ना। देखिए, जैसे मान ले लीजिए अगर आई है, आई के साथ हमेशा एम आता है। हम करते हैं
अपने आप को बताना चाहते हैं, अपनी पोजीशन, कंडीशन या जो भी है सिचुएशन। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ तो मैं कहूँगा आई एम इनोसेंट। मैं शरीफ हूँ, या मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, है ना गाइस। और अब ये तो था फर्स्ट आदमी मतलब आई के लिए, आई के साथ हमेशा एम आता है। अब मान लीजिए भाई, ठीक है, और लोग कहते हैं कि एम, अगर ये एम कंटिन्यूस में आता ना तो यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ब लगता है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात है अपनी पोजीशन बताने की। अब देखिए, जैसे मान लीजिए प्लूरल है कोई, जैसे कि हम है, हम, ठीक है, तो इसी बात को हम कह देंगे वी आर इनोसेंट। ठीक है गाइस, तो यह बात समझने वाली है, सीखने वाली है ना। तो उम्मीद मैं यही करूँगा कि आपको समझने सीखने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है वो चीज़ अच्छी लगे, सो दैट। और अब हम करते हैं यू का प्रयोग। तो यू जो है प्लूरल होता है तो उसके साथ आर आता है। अब ये बताने के लिए कर रहे हैं, है ना, ये आईएनजी मतलब नहीं कर रहे हैं, यू आर गोइंग। अगर हम वर्ब इसके बाद यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ये कुछ और यूज़ कर रहे हैं, वर्ब नहीं है ये। ठीक है, यू आर, ठीक है, यू आर इनोसेंट। ठीक, तो ये आर जो है प्लूरल के साथ आता है, यहाँ भी यू प्लूरल है तो ये आर आया, है ना। अब दो जो है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, ही या ले लो, शी या ले लो, इट ले लो, है ना, बहुत छोटी चीज़ के लिए इट ले लो। और या फिर ये स्लैश लगा रहा हूँ, मतलब या तो ही या तो शी या तो इट, और या फिर राजा। ठीक है, इज इनोसेंट। ठीक है, तो कहने का मकसद और मतलब ये है मेरे भाई मेरे दोस्त, सॉरी दिखा नहीं था, और सॉरी। देखिए, या तो ही ही इज इनोसेंट, ठीक है, या शी इट इनोसेंट, इट इज इनोसेंट, यानी ये सब सिंगुलर है, कोई नाम, यही शी इट, ये सब सिंगुलर होते हैं, इसके साथ इज आएगा इसमें पोजीशन कंडीशन बताने के लिए। ठीक है, अब मेरा जो कहने का मकसद था कि आपने ये देखा कि वर्ब जो टू बी है वर्ब टू बी है, ये क्या है, इज क्या है, ये वर्ब टू बी का फॉर्म है, आर वर्ब टू बी का फॉर्म है ना, एम वर्ब टू बी का फॉर्म है। कब, जब प्रेजेंट टेंस की बात चली, ये प्रेजेंट टेंस की एक तरह से प्रेजेंट टेंस है, और इसमें कंडीशन सिचुएशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए फिर गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।